देखते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि एक सर्कल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमें इसकी भी टेंजेंट ढूंढना है और साथों साथ वह टेंजेंट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4√5x को भी टच कर रही हो। तो देखिए, इसके लिए रूल होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a। तो a का काम देखिए √5 कर रहा है बाई m, और इस सर्कल को हुजूर जरा ध्यान से देखिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि रेडियस है होल √5/2 और सेंटर है 0 0। इसके लिए टेंजेंट का नियम होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर। इसका मतलब अब ये और ये स्ट्रेट लाइन सेम है, इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट m है, तो बाकी चीज को भी मैं कहता हूं कि सेम हो जाना चाहिए। √5/m इज इक्वल टू r की वैल्यू है होल √5/2, यानी कि √5/√2 प्लस माइनस और √1 प्लस m स्क्वायर। √5 से √5 कैंसिल हो गया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, यानी कि 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस m स्क्वायर। हुजूर ये इधर गया और ये इधर गया, तो मेरे ख्याल से ये हो चुका है 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m की पावर 4, यानी कि m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे m स्क्वायर प्लस 2 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर m की वैल्यूज मिलेंगी √2 फिर आयोटा माइनस √2 आयोटा 1 और माइनस 1। जबकि स्टेटमेंट 2 में उन्होंने इतनी बात तो सही करी है कि टेंजेंट इस फॉर्म में होनी चाहिए, मगर वो दूसरी बात न जाने क्या बोल रहे हैं कि m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को ये m सेटिस्फाई करे। यदि अपन रियल m की वैल्यूज की बात करें, और चूंकि ये AI का पेपर है तो इसमें इमेजिनरी पर डील शायद ये लोग ना कर रहे हो, तो m हम रियल लेंगे तो 1 और माइनस 1 इसमें सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसके फैक्टर आप देखिए m स्क्वायर माइनस 2 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू 2√2 माइनस √2 1 और माइनस 1 है। तो रियल पार्ट कॉमन हो रहा है जबकि इमेजिनरी नहीं हो रहा है। यानी कि यदि स्टेटमेंट 2 को यदि स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट करना है तो इन लोगों को m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर लिखना चाहिए था m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मगर इन्होंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। मैं मानता हूं कि ये रूट्स रियल वाले इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 को हम गलत नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, मगर मेरा मानना है कि चूंकि मेरा ये और क्वेश्चन का ये अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी कि मैं लगाऊंगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 13 JEE मेंस 2013 का आंसर नंबर 3 कोड R।